नमस्कार साथियों। चलिए अब हम लोग नवपाषाण काल शुरू करते हैं। ठीक है, तो जो नवपाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो है 6000 बीसी से लेकर 3000 बीसी तक। 6000 बीसी से लेकर 3000 बीसी तक। ठीक है, देखिए हमने बताया कि मध्य पाषाण काल में क्या हुआ। आपके मध्य पाषाण काल में आपके कहीं कहीं जो है खेती शुरू हो गई छोटे छोटे। फिर हमने बताया आपको कि मध्य पाषाण काल के भीतर और क्या हुआ। तो और मध्य पाषाण काल के भीतर एक चीज़ हुआ, माइक्रोलिथिक एज था। इंसानों ने छोटा छोटा औजार बनाना बिल्कुल शुरू कर दिया था। ठीक है, और छोटे छोटे लोग झोपड़ी बना कर रहने लगे थे, है ना। तो अब जो मध्य नवपाषाण काल में जो सबसे बड़ा चेंजेस आएगा वो ज़्यादा आएगा। इसको नवपाषाण की क्रांति भी कहते हैं, नवपाषाण क्रांति। और ये नवपाषाण क्रांति जैसा शब्द जो दिया था उस व्यक्ति का नाम था गॉर्डन चाइल्ड। क्या नाम था? गॉर्डन चाइल्ड। तो गॉर्डन चाइल्ड ने इसे नवपाषाण क्रांति कहा। चलेगा। और देखा गया कि नवपाषाण तक आते आते जो हम यूज कर रहे थे उपकरण माइक्रोलिथिक से, अब जो उपकरण है और उसके अंदर और ज़्यादा फाइन हो गई, मतलब उसका जो है घिसावट कर शुरू हो गया। यानी हम कह सकते हैं एकदम एक पॉलिश शुरू हो गई। इसको कह सकते हैं पॉलिश उद्योग। एक पॉलिश उद्योग शुरू हो गया। चलेगा, ये चीज़ शुरू हो गई। ठीक है, पॉलिश उद्योग कब? नवपाषाण काल में। और नवपाषाण काल में क्या परिवर्तन हुआ? सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ कृषि, खेती शुरू हो गई। कृषि शुरू कब हो गई? नवपाषाण काल में, राइट। तो नवपाषाण काल में हमने देखा कृषि शुरू हो गई। फिर हमने देखा जैसे नवपाषाण क्रांति कहा किसने कहा? गॉर्डन चाइल्ड नाम के व्यक्ति ने कहा। फिर हमने देखा कैसे घिसावट शुरू हुई है। ठीक है, फिर पॉलिश उद्योग शुरू हो गया। ठीक है, अब आइए हम बारी बारी से साक्ष्य देखें कि किसका किसका साक्ष्य नवपाषाण काल में कहाँ कहाँ से मिलता है। देखिए सबसे पहला कृषि में सबसे पहला साक्ष्य मिलता है मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ कहाँ है? नल्ला पाकिस्तान अफगानिस्तान के साइड है। ठीक है, मेहरगढ़ से। फिर है एक जगह, ध्यान से याद करने चलेंगे अभी सारे लोकेशन से। और कृषि का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? एक जगह है उसका नाम है कोलडीहवा। कोलडीहवा। कोलडीहवा से क्या चीज़ का साक्ष्य मिलता है? चावल का। ये जगह कहाँ है? यूपी में। चलेगा, कोलडीहवा से चावल का साक्ष्य मिलता है। और कहाँ से साक्ष्य मिलता है? बिहार में एक जगह है उसका नाम है चिरांद। और चिरांद और चेचर, चिरांद और चेचर से मसूर का या दलहन का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, चिरांद और चेचर से। कहाँ पे? बिहार में। अगला जो जगह है वहाँ पे उसका नाम है, हाँ उसका नाम है पयमपल्ली। पयमपल्ली, जो पयमपल्ली नाम का जगह है। और एक जगह और पयमपल्ली जो है वो है तमिलनाडु में। और एक जगह है उसका नाम है हल्लूर। हल्लूर जो है वो कहाँ पे है? कर्नाटका में। तो पयमपल्ली और हल्लूर, यहाँ से रागी के साक्ष्य मिलते हैं। रागी मतलब मोटे अनाज के साक्ष्य मिलते हैं। चलेगा, तो अनाज के बारे में हमने ये जगह देखा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा, हाँ उसके बाद हमने ये चीज़ देख ली फिर से। मेहरगढ़ पाकिस्तान साइड, कोलडीहवा से, अच्छा मेहरगढ़ से एक चीज़ का साक्ष्य और मिलता है, वो है कपास का। कपास का माना जाता है कि यहीं से कपास, यही कपास उत्पादन जाएगा आगे जाके सिंधु घाटी सभ्यता में मिलेगा। ठीक है लोगों, तो कपास का। फिर हमने देखा मेहरगढ़। फिर हमने देखा कोलडीहवा से चावल का साक्ष्य मिलता है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। फिर हमने बताया चिरांद और चेचड़, यहाँ से दलहन की खेती का साक्ष्य मिलता है। फिर हमने बताया पयमपल्ली तमिलनाडु में, और एक है हल्लूर, हल्लूर है कर्नाटका में। इन दो जगहों से मिला है क्या चीज़? रागी का साक्ष्य। तो एग्रीकल्चर के लेवल पे हमने ये चीज़ें देख ली। लोकेशन याद हो गया? फिर से देखते हैं मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पे है? पाकिस्तान साइड। क्या चीज़ का साक्ष्य? वहाँ पे पहली खेती का साक्ष्य, सबसे पहला खेती का साक्ष्य मिलता है मेहरगढ़ में। कहाँ है? पाकिस्तान की साइड। और क्या चीज़ का वहाँ प्रमाण मिलता है? और मिलता है कपास का। फिर हमने बताया कोलडीहवा से चावल का साक्ष्य मिलता है। कहाँ है कोलडीहवा? उत्तर प्रदेश में। फिर हमने बताया तीसरा, आपको लोकेशंस के बारे में याद कराने की कोशिश करी। मेरे पीछे पीछे बोलना या लिखना फटफट याद होगा। ठीक है, इतना कठिन नहीं है, बट आप बैठे रहोगे सोचोगे सोए सोए याद हो जाए, या अभी लेक्चर स्पीड करके देख लेते हैं बाद में याद हो जाएगा, तो भाई फिर भगवान का नाम लेना, 4 बार फाइल हो गए, दिमाग ठिकाने ऐसे भी आ जाता है आदमी का, है ना। तो वो तो कर ही लोगे। बाकी मैं आसान रास्ता बता रहा हूँ आपको, साथ में बोलेंगे। अब ये चैप्टर थोड़ा रिमेंबर करने वाला है, मैं क्या करूँ उसमें, चलेगा। ठीक है, उसके बाद 2 लोकेशंस और फेमस है। एक का नाम है, याद रखना, एक का नाम है नवपाषाण काल में, उसका नाम है दाओरजली हार्डिंग। दाओरजली हार्डिंग, ये दाओरजली हार्डिंग पड़ता है नॉर्थ ईस्ट में, असम के साइड में। ठीक है, और एक यहाँ पे एक और जगह है उसका नाम है सुतारू।
सुतारू, ये दो जो है नॉर्थ ईस्ट के स्टेट, सुतारू जो है मणिपुर में, दाउली ढाडिंग और सुतारू, यहाँ से भी 9 पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। फिर इंसान ने देखा कि फिर इंसान रहना कहाँ शुरू किया, तो अब इंसान जो है झोपड़ी बना के तो रह रहा था, वो तो पता है मिडाइवल पीरियड से ही रह रहा था, मतलब सॉरी मध्य पाषाण काल से ही रहा था। 9 पाषाण काल में 2-3 साक्ष्य मिले। एक जगह है गुफ कड़ाल और बुर्जहोम। ये गुफ कड़ाल और बुर्जहोम याद करो, गुफ कड़ाल और बुर्ज होम, ये दोनों जगह मिला है जम्मू कश्मीर। और यहाँ से साक्ष्य मिले हैं गर्तावास के। गर्तावास क्या होता है समझाते हैं। गर्तावास मतलब जमीन के अंदर गड्ढा खोद के रहने का प्रमाण मिला। कहाँ से? बुर्ज होम और गुफ कड़ाल से। बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब एक जगह और हम याद रख सकते हैं, उसका नाम है नापचिक। नापचिक कहाँ है? मणिपुर में। ये भी नापचिक कहाँ है? मणिपुर में। ये भी जो है ये साक्ष्य है यहाँ पर क्या चीज़ का? 9 पाषाण काल, नापचिक मणिपुर। उसके अलावा जो हमें साक्ष्य कुछ और मिले हैं वहाँ पे इम्पोर्टेंट, वहाँ पे एक सावधान का साक्ष्य मिला था, लोगों को दफनाने का साक्ष्य मिला। कहाँ से? महदहा से और दमदमा। महदहा मैंने दमदमा के बारे में बार बार चर्चा की, ये जगह है उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ से हमने सावधान का साक्ष्य मिला है। ठीक है। और सबसे बड़ा जो पॉलिश उद्योग मतलब जो अत्थी है उसको घसने का प्रमाण मिला है। ठीक है। तो हमने ये सारे लोकेशंस देख लिए। गुफ कड़ाल कहाँ है, घिसावट्स के बारे में हमने बात करी। ठीक है। तो ये चीज़ें हमने देख ली। फिर हमने देखा कि कैसे इस समय तक अब खेती वगैरह शुरू हो गया। तो कुछ लोग जो है मानते हैं कि इस समय जो है व्यापार वगैरह का भी शुरुआत जो है वो हो गया था। यहाँ पे गेहूँ, चावल और रागी है ना, ये सब चीज़ों का फसल का उत्पादन भी शुरू हो चुका था 9 पाषाण काल में। ठीक है। फिर एक जगह है ब्राह्मगिरी और मास्की। ये ब्राह्मगिरी और मास्की नाम का एक जगह है, वहाँ से भी अनाज के साक्ष्य मिले। क्या नाम है? ये लोकेशन भी याद रख सकते हैं आप, ब्राह्मगिरी और मास्की। ये दोनों लगभग शायद कर्नाटक के आसपास पड़ता है मैप में, तो ये दोनों भी याद रख सकते हैं। बस दोस्तों 9 पाषाण काल में इतना ही पढ़ना था। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं ताम्र पाषाण काल। फिर हम ताम्र पाषाण काल के बाद देखेंगे महापाषाण काल। उसके बाद फिर हम कुछ और संस्कृति, आहार संस्कृति, दिलमून संस्कृति, ये सब देखेंगे। उसके बाद पूरा स्टोन एज एक साथ खत्म हो जाएगा। ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बढ़िया से हमने याद भी कराया आपको। ठीक है। थोड़ा नोट्स निकालिए, कॉपी निकालिए, कुछ लिखना भी शुरू करिए। मेरे को देखने से याद होगा नहीं, क्योंकि ये देखो अब हिस्ट्री है, ये फैक्ट है, इसमें मैं कुछ भी कंसेप्ट नहीं समझा सकता। क्या समझा सकता हूँ? पत्थर थे तो थे, यहाँ से मिले तो वहाँ से मिले। मैं क्या थोड़ी नाम बदल दूंगा, मैं थोड़ी कह दूँगा अरे नहीं इसका नाम पयमपल्ली नहीं, इसका नाम टयमपल्ली रख देते हैं, ऐसा नहीं हो सकता ना। वो जो है वो उसका नाम वही रहेगा, है ना। तो उम्मीद है आपको 9 पाषाण काल भी खत्म हो गया होगा। ऐसे करके हम लोग और भी सब्जेक्ट शुरू करना, लाइक इकोनॉमी भी शुरू करेंगे, पॉलिटिकल साइंस भी शुरू करेंगे। बस थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है, और बाकी आप सपोर्ट करो ना करो, घंटे से मतलब नहीं मेरे को। मैं सोचा हूँ कि जैसे मैं तो ऐसे भी टीचिंग वगैरह ज़्यादा लंबे समय करने वाला हूँ नहीं, ये तो कन्फर्म है। तो अब मैं अपने टीचिंग के लास्ट फेज में, उसका मैं छोड़ने वाला हूँ, पिछले 6-7 साल से कर रहा हूँ। मैं छोड़ने से पहले अपने सारे ज्ञान को यूट्यूब पर देकर और दुनिया से विलीन होना चाहता हूँ, मतलब कोई और काम में और प्रोफेसर में शिफ्ट होना चाहता हूँ। सो थैंक यू, वेलकम। जो बोलना है बोलो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आप लोग वीडियो देखते हो, जो भी देखते हो, है ना।